राधे राधे सभी को। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मतलब मैं ऊपर से ठीक दिख रही हूँ, अंदर से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि मेरे पास कॉल आ गया है और नोटिस भी आया है, इमीडिएट कॉल आया है कि कल मेरा इंटरव्यू भी है और साथ में रिटन एग्ज़ाम भी हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा अब डर लग रहा है। मतलब एक दिन में सारा कुछ कैसे होगा, पहले से कुछ भी नहीं पता था। एकदम से डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा कुछ तैयार करना पड़ेगा। तो आज मेरा सारा दिन इसी में चला जाएगा और रात में मैं पढ़ूँगी। तो केबी में मेरा इंटरव्यू है और इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी सारा कुछ, किस चीज़ के लिए मैंने अप्लाई किया है, क्या है, कैसे है, सारा कुछ। ठीक है, तो अभी तो इस वीडियो में बात करते हैं कि जो रानी लक्ष्मीबाई फ्री स्कूटी योजना जो निकली हुई है यूपी में, तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए। जैसे आप लोगों को पता है कि रानी लक्ष्मीबाई फ्री स्कूटी योजना निकाली गई है यूपी सरकार द्वारा और ये योजना लड़कों के लिए नहीं है, ओनली लड़कियों के लिए है। तो लड़कियां इसका मतलब फ़ायदा उठाएंगी और लड़के ज़्यादा डीमोटिवेट ना हो, उनके साथ हम भी हैं। तो मैं भी देखती हूँ, अपना फॉर्म फिल करूँगी क्योंकि मेरे घर में 2 फ्री योजना मिली हुई है मेरे दोनों छोटे भाइयों को। तो एक को मिला था टैबलेट और एक को लैपटॉप। तो टैबलेट उस भाई को मिला था जो ITI कर रहा था। तो उस टाइम पे मतलब जब वो ITI कर रहा था तभी उसके कॉलेज वालों ने ही मतलब फॉर्म वगैरह फिल कराया और जिस दिन टैबलेट मिला था तो उस दिन कॉल आया था तो वो लेने गया था। और दूसरे भाई को लैपटॉप मिला था। लैपटॉप और टैबलेट दोनों अब अच्छे से काम कर रहे हैं। तो मेरे घर में जैसे एक ही फ़ोन होता है तो पापा कहीं जा रहे हैं उनको ज़रूरत है और भाई जैसे पढ़ाई करता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब ये तो है नहीं कि हर किसी के पास फ़ोन हो घर में, जितने लोग हैं तो ठीक है। तो इसलिए लैपटॉप से ही वो पढ़ाई करता है और लैपटॉप से ही उसने अपनी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं ऑनलाइन और कंप्यूटर का मतलब कोर्स करके और भी बहुत सारी चीज़ें सीख ली उसने। और घर पे ही वो फॉर्म भरता है, गांव में जो भी लोग उससे फॉर्म भरवाते हैं वो भी भर देता है। अपने मेरे सारे फॉर्म वगैरह वही फिल करता है, चाहे मुझे कहीं ऑनलाइन एडमिशन लेना हो या फिर मुझे कुछ भी करना हो, जो भी कैफ़े का काम होता है वो सारा कुछ घर पे ही कर देता है। बस मुझे यहाँ पे प्रिंट आउट वगैरह निकलवाने पड़ते हैं और सारा कुछ घर से ही हो जाता है। तो लैपटॉप का बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हुआ है भाई के लिए। और मैंने भी मतलब घर पे थी तब मैं भी चलाती रहती थी तो वहाँ से मैं बहुत सारी चीज़ें सीखी। और भाई टैबलेट में अपनी अब तो मूवी वगैरह देखता है, उसे पढ़ना हो तो पढ़ता है। ITI उसने कोई भी फ्री योजना निकलती है, कोई भी सरकार फ्री योजना निकालती है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स होना आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखो फ्री में आपको चीज़ मिल रही है तो आपकी अच्छे से वो लोग छानबीन करते हैं, उसके बाद ही फ्री योजना का लाभ देते हैं। ऐसा नहीं है कि फॉर्म निकले भर दिए और मिल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो जो रिक्वायरमेंट होती है, जो उसमें पात्रता मांगी गई होती है, वो सारा कुछ आपको फिल करना होता है। तो आप लोगों को देखो फ्री स्कूटी मिल रही है। अब स्कूटी ये तो है नहीं कि 1000-2000 की आ जाती है। तो जब इतनी महंगी चीज़ आपको मिल रही है तो वो डॉक्यूमेंट्स तो अच्छे से चेक करेंगे ना आपके, तो बाल की खाल निकालने वाली बात है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आप लोगों को मतलब अपने तैयार कर लेने चाहिए क्योंकि देखो फॉर्म आएंगे 1-2 महीने लगेगा क्योंकि अभी फॉर्म डेट नहीं आई है। मतलब जब आवेदन होंगे वो डेट नहीं आई है तो 1-2 महीना लगेगा, फिर आवेदन होंगे उसमें 1-2 महीना लगेगा। तो ऐसे ही करते करते लास्ट 25 तक या 26 में आप लोगों को मिल जाएगी। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, देखो सबसे पहले आती है आधार कार्ड की बात। देखो कहीं भी फॉर्म भराने जाओ तो वहाँ आधार कार्ड चाहिए ही चाहिए, चाहे किसी की टिकट लो, कुछ भी कराओ, तो हर चीज़ में अब आधार कार्ड कंपलसरी है। तो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए और पैन कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो बनवा लीजिए, ठीक है। और राशन कार्ड, क्योंकि राशन कार्ड भी देखेंगे ना। अब ये है आप फ्री सेवा ले रहे हो तो सारी चीज़ें वो अच्छे से चेक करेंगे। राशन कार्ड हो गया, फिर आपका जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र आपका यूपी का ही होना चाहिए, वो भी ये भी तो देखेंगे कि आप यूपी के निवासी हो या और कहीं के, ठीक है। आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, जैसे उसमें बताया गया है 2.5 लाख यानी 2.5 लाख से ऊपर की आपकी इनकम नहीं होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ठीक है। मोबाइल नंबर आप लोग वही रखना अपना जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो। 12th की मार्कशीट, क्योंकि देखो 12th के बाद ही ये स्कूटी मिल रही है तो आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। और आप लोग कॉलेज कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, और 12th भी कर लिया है, कॉलेज भी कर लिया है। अगर PG कर रहे हैं तो आपके पास 12th की और कॉलेज की दोनों मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। और अन्य दस्तावेज जैसे आप जिसमें भी एडमिशन लिए हुए हैं और प्रेजेंट में आप लोगों को दिखाना पड़ेगा कि हम मतलब कॉलेज कर रहे हैं या PG कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। तो आपको अगर फ्री में स्कूटी लेनी है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग
अपने तैयार कर लीजिए अभी से, क्योंकि जब भी फॉर्म निकले या जब भी आवेदन हो तो आपको कोई दिक्कत ना आए और अपना फॉर्म अप्लाई कर दें। और ये फॉर्म भी वहीं से अप्लाई होंगे जहाँ से आप लोग कॉलेज कर रहे होंगे या पीजी कर रहे होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप घर से ही कर दें, क्योंकि जब भी कोई फ्री योजना आती है तो जब आप जिसमें भी पढ़ रहे होते हैं कॉलेज में या जहाँ से भी पीजी वगैरह कर रहे होते हैं वहीं से ये फॉर्म भरे जाते हैं कॉलेज के द्वारा ही, और फिर आपको ये फ्री सेवाएं दी जाती हैं। तो ऐसे ही मेरे दोनों भाइयों को मिली थी। तो मैंने आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दिया है कि अगर आप लोगों को फ्री स्कूटी चाहिए तो क्या पात्रता होनी चाहिए और क्या योग्यता होनी चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो देखो, जैसे 12th पास आपका होना चाहिए और उसमें 75% से ज़्यादा हो तो ज़्यादा बेटर है। और आप कॉलेज कर रहे हों या पीजी कर रहे हों या फिर बीएड कर रहे हों, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आप अभी वर्तमान में अपनी पढ़ाई कर रहे हों, तभी आपको ये योजना मिल सकती है। ऐसा नहीं है आपने 12th कर लिया अच्छे नंबरों से और उसके बाद आप कॉलेज वगैरह नहीं कर रहे हैं तो ये योजना आप लोगों को नहीं मिलेगी। वर्तमान में आप अपनी पढ़ाई करते हुए होनी चाहिए, आपके पास कॉलेज वगैरह का सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। और मेरे लिए ऑल द बेस्ट ज़रूर बोलना, क्योंकि मेरा है इंटरव्यू और ये महीना पूरा मेरा इंटरव्यू में जाने वाला है और मैंने बहुत सारी चीज़ें तो स्किप कर दी हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा होने वाली हूँ बिजी। मेरा कल ही रिटर्न एग्ज़ाम, इंटरव्यू सारा कुछ है, तो अंदर से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, नर्वस हूँ, क्योंकि पहली बार मैं केवी में जा रही हूँ। और आप लोगों को इस पर एक वीडियो और लेके आऊँगी कि इंटरव्यू में क्या कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, वो सब कुछ जब मेरा इंटरव्यू हो जाएगा उसके बाद ही मैं आप लोगों को बता पाऊँगी। तो आप लोगों में से जो भी कोई केबी में इंटरव्यू दिया है या एक्सपीरियंस है, टीचिंग वगैरह की है, तो मुझे ज़रूर बताएं कैसे क्या क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं और कैसा इंटरव्यू होता है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि लाइफ का मेरा ये पहला इंटरव्यू है। अब चाहे जैसा भी हो, मैंने अपना मन तो बना ही लिया है केबी में जाने का, तो ट्राई अपना 100% में दूँगी।